बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ मैं जी। तो यहाँ पे हम लोग किचन्स वगैरह के टाइल्स होते हैं, वॉशरूम वगैरह के टाइल्स होते हैं, तो हमें क्लीनिंग करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आज आपके साथ में बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन तैयार करने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे फ़ायदा है इस चीज़ से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह के टाइल्स होते हैं, अक्सर क्लीनिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जंग के दाग होते हैं स्पेशली, और गंदगी वगैरह जो होती जम जाती है, तो उसको क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तवे पे जो है मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के 1 से 1.5 चम्मच के बराबर मैंने शैम्पू ऐड किया, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 से 2 घूंट पानी ऐड करके इसको हिला लूँगी। थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया है, नमक ऐड किया है आधा चम्मच के बराबर, और इसके अंदर जो है बस मैं इस तरह से देखें, इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ मुझे इस तरह से इसको पकाना है। अच्छा, मीठा सोडा डालने के बाद जो बेकिंग सोडा होता है, इसको डालने के बाद जो है ना, इसका रिएक्शन थोड़ा सा झाग टाइप का हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे घर के अंदर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये सोल्यूशन बनाना है। बाज़ार से हम इतने महंगे महंगे लेकर आते हैं डिटर्जेंट वगैरह टाइल्स को साफ़ करने के लिए, वॉशरूम की दीवारों को साफ़ करने के लिए, तो ये आपका पूरे क्लीनिंग वर्क अच्छा करेगा, आपके टाइल्स किचन के टाइल्स को भी क्लीनिंग कर देगा अच्छे से। और इसके अलावा जो है ये वॉशरूम के जो ज़िद्दी पीले खारे पानी के दाग होते हैं उनको भी बहुत आसानी से निकालेगा। इसके अंदर शैम्पू ऐड है। शैम्पू अच्छा, यहाँ मैंने जो है आधा चम्मच के बराबर लेमन जूस ऐड किया है, और मैंने आधा चम्मच के बराबर 1 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है। तो इस तरह से सोल्यूशन मैंने थोड़ा सा बनाया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्लीनिंग करनी है वॉशरूम की या किचन की टाइल्स वगैरह की। तो ये जो ज़िद्दी दाग होते हैं ना, उनको भगाने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अंदर शैम्पू ऐड किया गया है। शैम्पू जो होता है वो यानी कि ना ग्रीस को ख़त्म करता है, ऑयल यानी कि ऑयल के दाग को ख़त्म करता है। हमारे सर में ऑयल लगा होता है तो उसको अच्छे से निकाल देता है। तो आप ये देख सकते हैं टाइल्स की इस वक्त कंडीशन अच्छे से देख लीजिए, और इसको क्लीनिंग के बाद इसकी कंडीशन आप देख लीजिएगा कि कितने अच्छी तरीके से इसने वर्क किया है। और इसी तरह से अगर आपके टाइल्स भी वॉशरूम के या किचन वगैरह के गंदे हैं, या वॉल्स की दीवारें गंदी हैं, टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसी तरह से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि बहुत लॉन्ग लंबी हो जाती इस तरह से जो है ना, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना होने की वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन स्किप कहीं से भी कुछ नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा बिल्कुल ऑन ही हैगा, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ से निकल रही है। तो इसी तरह से मैं इस पूरे किचन को क्लीन कर लूँगी, ज़्यादा इस तरह से सोल्यूशन बनाऊँगी अभी मैं, और आप लोग को दिखाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है। अच्छा, इसको तवे पर बनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इस तरह से आपका सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, और आसानी से बनके तैयार हो जाता है। और सेकंड फ़ायदा ये है कि तवे पर जो हमारे यानी कि ग्रीस के जो दाग पड़ जाते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं। तो इस तरह से हमारे जब बनाएंगे ना, तो उसी वक्त जो हमारे और ये तवे के ऊपर से भी जितने भी ग्रीसी दाग होंगे ना, ग्रीसपन होगा, ऑयल की चिकनाहट होगी, घी की चिकनाहट होगी, तो या किसी भी किस्म की बैड स्मेल होगी, अंडे वगैरह की अक्सर आती है, तो इस तरह से ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये 2 फ़ायदे हैं तवे पर बनाने के। चाहे तो वैसे आपको अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो किसी पतीली में भी बना लीजिए आप। तो ये है कि आपको बहुत अच्छा क्लीनिंग वर्क करता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि तुम्हारे टाइल्स जो हैं कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। बस 5 मिनट लगे थे इसको क्लीन होने में। और अगर आपके दाग ज़्यादा मतलब वो हैं ज़िद्दी है, तो आप इसको स्क्रबर की मदद से भी स्क्रब कर सकते हैं। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे मैंने मेटल की चूड़ियाँ ले ली हैं, जो मेरी बेटी की है, छोटी बेटी की। असल में ये छोटी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र हम किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने चूड़ी को बीच में से कट करके इस तरह के एस शेप की इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से एस शेप दे दूँगी मैं, एस की शक्ल दे दूँगी मैं इसको। और इस तरह से ये जो टूल्स बन के तैयार हो रहा है ना, ये हमारे किचन की सारी चीज़ों को समेट के रख सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जितनी भी आपके पास बैंगल्स हैं आप इस तरह से देखें बना सकते हैं। और यहाँ पे ये बोतल का ऊपर वाला हिस्सा बच गया था। अभी मैंने 2 दिन पहले जो एक वीडियो अपलोड करी है बास्केट वाली, ये नीचे का पार्ट का, तो मैंने ये बास्केट बना ली थी। और ऊपर का पार्ट जो बच गया था, तो ये ऊपर वाले पार्ट का आज हमें बहुत ही अच्छा ना किचन को समेटने वाला टूल्स बनाने वाले हैं, ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, जिससे आपके किचन में जो है ना आपकी सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से समेट जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने
एक पेचकस ले लिया था। पेचकस को गरम करके मैंने इसके चारों तरफ जो है ना वायर यानी कि होल कर लिए हैं। गरम करके करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1-1 इंच के फासले पर, आधे-आधे इंच के फासले पर मैंने कर दिए हैं। आपके पास जितनी भी किचन में चीज़ें हैं तो आप इसको उसी हिसाब से, मतलब जो चीज़ आपको ऑर्गेनाइज़ करनी है आप उस हिसाब से कर लीजिए। और एक जो होल्ड है ना, मैंने इसके कैप के ऊपर भी कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने होल्ड कर लिया है, और इसको मैं ऊपर वाले कैप के ऊपर भी मैंने होल्ड कर लिया था एक। और यहाँ पे मैं धागे की हेल्प से जो है ना इस तरह से देखें धागा इसके अंदर ऊपर से डाल के नीचे से निकाल लूँगी और मैं इसको कैप लगा दूँगी। तो ये हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। जबकि हम बाज़ार से ये ख़रीदने जाएंगे ना तो 250-300 से कम का कोई ऑर्गेनाइज़र आजकल आपको पता है कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, ये टिप्स एंड ट्रिक्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। जो सामान हमारे घरों में मौजूद होता है हम उसी से ये ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं उन्हीं चीज़ों से आपको बताती हूँ जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो भाई जिस तरह की ये मेटल की जो ये टूल्स मैंने बनाए हैं, यानी कि ये होल्डर मैंने बनाए हैं, तो इस तरह की चूड़ियाँ मैंने देखे साइडों में इस तरह से लगा दी हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आप लोग ये चम्मच हुए, कलछी हुई, और इस तरह के जो भी होल्ड वाली चीज़ें हैं आप जिसके ऊपर होल्ड है, जिसको आप टंगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, तो इस तरह से आप चारों तरफ इसके हैंग कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। और इस तरह के किचन की सारी चीज़ें बहुत एक तरीके एक जगह पर सिमटी रहेंगी और इधर उधर कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से मेरे पास तो ज़्यादा होल्ड वाली चीज़ें नहीं थी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए 2 चीज़ें ही मेरे पास होल्ड वाली थी तो मैंने ये लगा दी हैं। बाकी मेरे पास होल्ड वाली कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन अगर आप लोग के घरों में, मेरे पास नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास भी नहीं है, सबके घरों में होंगी। चम्मच होते हैं, कलछी होती है, चाय की छन्नी होती है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो आप इसको चारों तरफ लगा सकते हैं और कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा ये टूल्स बन के तैयार हुआ है। इस तरह से अपनी किचन की चम्मच वगैरह को, सब चीज़ों का आप महफूज करके रख सकते हैं। सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाएगी। इधर उधर जो किचन में फैली रहती हैं चीज़ें, छोटा किचन होने की वजह से भी हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक फैली रहती हैं। तो किचन हमारा चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हम एक ही जगह पे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। चाहे तो इसमें आप चाय के कप भी रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक बॉटल का केप ले लिया है। केप की मदद से हम बाथरूम की चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, आज मैं आपको वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ना हल्का सा यहाँ पे मैंने छुरी को गर्म कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा हल्का सा देखिए आप, मैंने बोतल की साइड्स जो है ना मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये बिल्कुल इक्वल करना है। अगर आप एक तरफ से कर रहे हैं दूसरी साइड भी आपको वैसी ही करनी है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ करीब से कि मैंने किस तरह से इसको किया है। गर्म छुरी की मदद से करेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी के साथ भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। और आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ज़रा, बस इस तरह से आपको ये कट करना है ज़रा सा हिस्सा। और यहाँ पे जो हमारे वॉशरूम में जो रेजर वगैरह रखे होते हैं इधर से उधर फिक रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बाथरूम जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती है, या हमारे ब्रश वगैरह होते हैं इस टाइप के फैले हुए होते हैं इधर उधर। तो हम इस तरह से बोतल की केप के ऊपर इसको रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप पीछे ग्लू लगा लीजिए, कोई भी हार्ड ग्लू हो या फिर कोई भी डबल टेप हो। आप डबल टेप की मदद से इस बोतल के केप को अपनी दीवार पे चिपका दीजिए बाथरूम की। और इस तरह से देखें ब्रश वगैरह बहुत आसानी के साथ, और ये रेज़र वगैरह जो होते हैं बहुत आसानी के साथ ये हैंग हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैंगी और हमारा बाथरूम भी नहीं फैला हुआ लगता। आई होप आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है ये वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनाई जाती है। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने ये चीज़ों को ढक्कन की मदद से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। जितने भी वॉशरूम की चीज़ें हैं आप इन ढक्कन की हेल्प से इस तरह से देखें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ब्रश पे आप कैप लगा के भी अगर इसको हैंग करेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ ये हैंग हो जाएगा और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं बस मैंने ये थोड़े साइड से इसकी कट्स की थी, ये देखें आप। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे आलू वो मैं बॉईल कर लिया है। अच्छा, आलू को छीलने में हमें लग जाता है जी काफ़ी टाइम, तो कम से कम एक आलू को छीलने में 1 मिनट तो लगता ही है। लेकिन अगर हमें 1 मिनट के अंदर हमारे सारे ही आलू छिल जाएँ तो क्या ही बात है। अभी आप देख सकते हैं कि बाज़ घरों में होता क्या है कि हम लोग इस तरह से आलू छिल रहे होते हैं या छुरी की मदद से आलू छिल रहे होते हैं, तो कम से कम 1 मिनट तो लगता ही है। तो हम टाइम की कमी की होने की वजह से हम जो है ना मतलब अपना टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, हमें जल्दी भी हो रही होती है खाना वगैरह बनाने की। तो मैं आज आपके साथ बहुत मज़े की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप इस तरह का पकौड़े छानने वाला या पूरी छानने वाला ले लीजिए और अपने आलू को क्या करना है आपने देखे इस तरह से
सिर्फ इसको 1-1 मिनट तक आपने ऐसे करना है। बीच में से आप इसको 2 कटिंग कर लीजिए चाहे तो, या वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए छिलका बिल्कुल ऊपर है, आलू बिल्कुल नीचे हैं। इस तरह से आपके सारे आलू जो है जहाँ घंटों में छिलने थे वहाँ मिनटों में छिल जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमारा खाना भी है जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से चाहे आप आलू का भुर्ता बनाएं। अभी फ़िलहाल मैं आलू का भुर्ता बना रही थी तो मैंने इस तरह से मैं ये टूल का इस्तेमाल मैंने किया है। ये हमारे घर में ही मौजूद होता है, सबके ही घरों में मौजूद होता है। कितनी आसानी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि छिलका भी ऊपर आ गया है, आलू इसके सारे नीचे चले गए हैं। अच्छा, यहीं पर ही मैं आलू से रिलेटेड एक टिप्स और शेयर करूंगी। यहाँ पे आलू तो मोटे मोटे हैं, अब हमें इसको बारीक किस तरह से करना है। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ भी गंदे ना हो, हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ मैंने एक फॉक ले लिया है। फॉक की मदद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी आसानी के साथ मैं अपने आलू को यानी कि बारीक कर रही हूँ। इसको मोटे मोटे यानी कि ये रहेंगे पीसेस, तो इस तरह से फॉक की हेल्प से बहुत आसानी के साथ ये बारीक हो जाते हैं। चाहे आप आलू के समोसे बनाएं, आलू के कोई भी चीज़ मतलब बनाएं, आप आलू की तरकारी बनाएं जो कचौरियों के साथ मिलती है, या फिर आलू का भुर्ता बनाएं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आलू की कोई भी फीलिंग्स आप तैयार करें तो इस तरह से आलू को बहुत आसानी के साथ जो है ना आप यानी कि बारीक कर सकते हैं। कद्दूकश की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कद्दूकश को धोना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ हो जाती हैं बस छोटी सी बस फॉर्क की हेल्प से। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ बनाने लगी हूँ जी ऑर्गेनाइज़र। मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो छोटे होने की वजह से किचन में काफ़ी हद तक चीज़ें फैली रहती हैं। सबके घरों में जिनके किचन छोटे हैं तो उनकी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक बोतल ले ली है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बोतल को गर्म छुरी कर ली है और यहाँ पर मैंने ऊपर वाला पार्ट जो है इसका मैं ऊपर से कटिंग कर दूंगी। इसका कोई भी पार्ट मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। आपको पता है जब मैंने बास्केट बनाई थी, नीचे वाला पार्ट को मैंने बास्केट बना दी थी, ऊपर वाले का भी मैंने देखें टूल बनाया है जिसमें मैंने चम्मच वगैरह हैंड किए थे। तो इस तरह से आप कोई भी पार्ट इसका फेंका ना करें। ढक्कन बच गया था, ढक्कन का भी मैंने एक टूल बना के आपको दिखाया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बोतल को फुल कटिंग नहीं किया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा ही छोड़ दिया था, 1 से 1.5 इंच के बराबर मैंने छोड़ दिया था। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैं लंबाई में भी कटिंग कर रही हूँ, 1 इंच के बराबर नीचे का हिस्सा भी मैं इसका छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे जो घर के कप होते हैं चाय पीने वाले सबके ही घरों में रोज़ इस्तेमाल होते हैं। तो इसको धोने के बाद जो है हमें हैंग करने की कोई जगह नहीं मिलती है। हम कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेते हैं तो बहुत महंगे आते हैं। तो हम अपने कप को अपने किचन के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अगर हम इसको बीच में से कटिंग कर लिया है ना तो देखिए इसकी स्टिक्स बाहर आ गई, यानी कि इसकी जो डंडी है ना वो बाहर आ गई है कप की। और कप देखिए कितनी आसानी के साथ जो है ना ये देखें हमारे अच्छे से जो है ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो छोटे किचन होने की वजह से जो है ना आप इस तरह से देखें एक बोतल की मदद से किस तरह से आप ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपने बनाया है। तो आप किस तरह से इसको हैंग करके रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। किसी भी कोने में आप रख दीजिए, इस तरह से आपके कप भी ऑर्गेनाइज रहेंगे। वैसे कुछ लोग होते हैं इसका ऊपर वाला जो बोतल का पार्ट है वो भी कटिंग कर देते हैं, जबकि ऊपर वाला पार्ट हमें कटिंग नहीं करना चाहिए। ये हमें कवर करने में बहुत हेल्प करता है। इस तरह से कपों के अंदर मिट्टी, धूल मिट्टी वगैरह, गंदगी वगैरह, जर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं और बहुत आसानी के साथ देखिए हमारा बन भी हो जाता है। ऊपर से कैप लगा दूंगी मैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाएगी। और इस तरह से मैं अपने किचन में इसको सेट करके रख लूँगी। मेरे पास बोतल छोटी थी तो इसीलिए इसके अंदर 3 कप ही आए हैं। 1 लीटर वाली बोतल थी ये। अगर आप लोग इसके अंदर 6 कप रखना चाहते हैं, 6 कप, तो आप 1.5 लीटर वाली बोतल ले लीजिए। उसके अंदर आपके पूरे के पूरे 6 कप बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो वह इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पे भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पे भी लाजमी फॉलो करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।